दोस्तों, दीपावली के एक दिन पहले छोटी दिवाली या रूप चतुर्दशी पड़ती है। इस साल 2024 में छोटी दीपावली 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस प्रकार से साल 2024 में दीपावली 31 अक्टूबर और छोटी दीपावली 30 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। छोटी दीपावली को रूप चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज इत्यादि की पूजा करी जाती है। इस दिन हल्दी के उपटन से नहाने की भी परंपरा है। इस तरह इसे अपना सौंदर्य निखारने का उत्सव के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन नरक चतुर्दशी इस दिन का नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है। इस पर्व को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बताई जाती है। बताया जाता है कि कार्तिक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया और 16,100 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त करा करके उन्हें सम्मान दिलाया था। इस वजह से इस दिन दियों की बारात सजाई जाती है। बताया जाता है कि नरकासुर देवताओं और ऋषि मुनियों सभी को बहुत अधिक परेशान करता था, जिसका वध होने से लोग भयमुक्त हो गए और सभी को एक नया जीवन मिल गया। इसके बाद से एक नई पहचान प्राप्त करने और खुद को संवारने की परंपरा शुरू हो गई। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं अगर उपटन लगाएं और सरसों का तेल लगाएं तो इससे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की कृपा मिलती है। रूप चतुर्दशी के दिन खास तौर पर यमराज की पूजा करी जाती है। मान्यता है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यम के नाम का दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने वालों को सभी तरह के पापों से और साथ ही नरक से भी मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु से मुक्ति के संबंध में एक और पौराणिक कथा भी है, जिसमें रंतिदेव नाम के एक धर्मात्मा राजा थे, जिन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। लेकिन उनकी मृत्यु के समय साक्षात यमदूत उनके सामने आ गए। उनके आने का अर्थ होता है मरने वाले व्यक्ति को नरक में जाना होगा। इस पर राजा ने पूछा कि उन्होंने तो कोई ऐसा पाप किया नहीं कि उन्हें नरक में जाना पड़े, तो फिर उनको नरक में क्यों ले जाया जा रहा है। इस पर यमदूत ने रंतिदेव को बताया कि एक बार उनके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था और उसी पाप के कर्म का ये फल है कि उन्हें नरक में जाना होगा। इस राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूत ने उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया, जिसके बाद राजा अपनी समस्या को लेकर ऋषि मुनियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी कथा सुनाकर उस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। उन्हें एक ऋषि ने बताया कि उन्हें कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों की क्षमा याचना करनी चाहिए। तब राजा ने ऐसा ही किया और ऐसा करने पर वो पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिला। तब से पाप और नरक से मुक्ति के लिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन व्रत का प्रचलन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी कि नरक चौदस क्यों कहते हैं रूप चतुर्दशी को और इसका नरक से क्या संबंध है। अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमको कितने दिए जलाने चाहिए। दोस्तों, परंपरा है कि धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी के दिन 13 और नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा है। 14 दीपकों में पहला दीपक रात में सोते वक्त यम का दिया होता है, जो कि पुराना होता है। इसमें सरसों का तेल डालकर उसे घर के बाहर दक्षिण की ओर मुँह करके कूड़े के ढेर के पास रखा जाता है। दूसरा दिया किसी सुनसान देवालय में रखते हैं, जो कि घी का दिया होता है। इसको जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है।
नरक चतुर्दशी का तीसरा दिया माता लक्ष्मी के सामने जलाया जाता है। इस दिए को जलाने से धन की समृद्धि होती है। चौथा दिया माता तुलसी के सामने जलाते हैं। इस दिए से घर में वैभव और ऐश्वर्य बढ़ता है। नरक चतुर्दशी के दिन पांचवा दिया घर के दरवाजे के बाहर जलाना चाहिए। इसके साथ ही छठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से घर के सारे बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। इस दिन सातवां दिया किसी मंदिर में जाकर के रख देना चाहिए और आठवां दिया घर में कूड़ा कचरा रखने वाले स्थान पर जलाते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन नौवां दिया घर के बाथरूम में और 10वां दिया घर की छत की मुंडेर पर जलाया जाता है। वहीं 11वां दिया घर की छत पर जलाते हैं और 12वां दिया घर की खिड़की के पास जलाना चाहिए। इस दिन 13वां दिया घर की सीढ़ियों पर जलाते हैं या फिर बरामदे पर जलाते हैं और 14वां दिया रसोई में जहां पानी रखा जाता है वहां पर जलाकर रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन दीपक जलाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो है कि इस दिन ये दीप कार्तिक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन ही जलाना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन जब दिया जलाएं तो वो घर के बड़े बुजुर्गों के हाथों ही जलवाना चाहिए। दिया जलाते समय उनका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और जब दिया जलाएं तो उससे पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। शाम को प्रदोष काल के समय यमदीप को जलाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि रूप चतुर्दशी को नरक चौदस क्यों कहते हैं और इस दिन हमको कितने दिए जलाने चाहिए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।